जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग जीके का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। यह प्रैक्टिस सेट 3 है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देख लिया है तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को जो है उत्तर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कोयले के किस रूप में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसको देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पीट दिया गया है, लिग्नाइट दिया गया है, बिटुमिनस दिया गया है, एंथ्रासाइट दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पीट। तो बात की जाए इसमें कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है, तो इसमें से जो है 60% कार्बन पाया जाता है। कितना प्रतिशत, तो 60% कार्बन पाया जाता है। बात की जाए लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट जो है 70% कार्बन पाया जाता है। कितना, 70% कार्बन पाया जाता है। और बात की जाए बिटुमिनस, बिटुमिनस जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोयले का रूप है बिटुमिनस। इसमें जो है 78% से लेकर के 83% कार्बन पाया जाता है। और बात की जाए एंथ्रासाइट, तो ये सबसे शुद्ध है। एंथ्रासाइट जो है कोयले का सबसे शुद्ध रूप है एंथ्रासाइट। इसमें जो है 90% कार्बन पाया जाता है। कितना, 90% कार्बन। बात की जाए सबसे शुद्ध है, यह जो है एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे शुद्ध है। सबसे शुद्ध रूप किसका है, तो एंथ्रासाइट का सबसे शुद्ध रूप है, सबसे शुद्ध। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, दूरदृष्टि दोष के निर्माण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विउत्तल फोकस लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो दूर ऊ का मात्रा है, तो इसमें ऊ से उत्तल हो जाएगा। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। और बात की जाए जो है अवतल लेंस किस दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष के लिए। और बात की जाए द्विउत्तल फोकस लेंस, द्विउत्तल फोकस लेंस बताइए आप लोग कौन सा दोष हो जाएगा। तो आप लोग द्विउत्तल फोकस लेंस का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो आप लोग इसको भी याद करेंगे, जो बाद में मैं बता रहा हूँ तो उसको भी आप लोग याद करेंगे, वो भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे बितास्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो आप लोग बताएंगे क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है झेलम, सतलज, ब्यास, रावी। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बितास्ता जो है प्राचीन नाम है, इसमें कौन सा जो है आधुनिक नाम है उसका, बितास्ता नदी का। तो यहाँ पर झेलम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, झेलम। झेलम नदी जो है बितास्ता का आधुनिक नाम है। तो यहाँ पर बात की जाए सतलज, सतलज नदी जो है आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है आप लोग बताएंगे। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। तो आप लोग क्या बताएंगे, प्राचीन नाम क्या है सतलज नदी का। तो इसका नाम सतुद्री है। क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सतुद्री। इसको भी आप लोग याद करेंगे। ब्यास नदी का बताइए, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो ब्यास नदी की बात की जाए तो ब्यास नदी का क्या नाम है, विपाशा। क्या है, विपाशा। बात की जाए रावी, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे क्या है, पारुष्पणी। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अब बात की जाए यहाँ पर देखिए अश्किनी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही दे रहे हैं अश्किनी, इसका आधुनिक नाम बताएंगे क्या है। अश्किनी नदी का आधुनिक नाम, जिसे हम लोग चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है, चिनाब। अश्किनी नदी को अब चिनाब नाम से जाना जाता है। अब बात की जाए गोमती, यहाँ पर लिख दे रहे हैं गोमती, उसका बताएंगे आप लोग गोमती। गोमती का गोमल। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मेगास्थनीज, हेरोडोटस, टॉलमी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हेरोडोटस। अब बात की जाए इनकी फेमस बुक है, एक बुक कौन सा किताब है इनका, तो जो है हिस्टोरिका, सबसे फेमस है हिस्टोरिका। जो हेरोडोटस जो है
हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखे हैं। तो आप लोग इसको याद करेंगे। और बात की जाए मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम है, तो इनका बुक जो है इंडिका, क्या है, इंडिका। तो ये जो है दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिका। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम है, तो इंडिका नाम है। और जो हेरोडोटस का है तो हिस्टोरिका है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब। तो यहाँ पर देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 12 जनवरी, 7 अप्रैल, 27 सितंबर, 21 सितंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अगर क्लास समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 7 अप्रैल, जो भी विद्यार्थी 7 अप्रैल बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब बात की जाए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और बात की जाए 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, आप लोग बताएंगे। 27 सितंबर तो विश्व पर्यटन दिवस। यहाँ पर लिख दे रहे हैं विश्व, इसको आप लोग याद करेंगे, विश्व पर्यटन दिवस। और आगे देखिए यहाँ पर पूछा गया है 21 सितंबर। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। आइए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो आप लोग बताएंगे किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। तो यहाँ पर विटामिन बी दिया गया है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है, तो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी से बताएंगे, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से। तो यहाँ पर बी की कमी से जो है बेरी नामक रोग होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विटामिन डी, यहाँ पर देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस, जो कि बच्चों में होता है। रिकेटस किस में होता है, तो बच्चों में होता है, बच्चों में। और जो होता है ऑस्टियोमलेशिया आप लोग लिखेंगे, जो है वैक्स में होता है। किस में होता है, वैक्स में होता है। बात की जाए विटामिन के जो है के की कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन के जो रक्त जो होता है में थक्का नहीं जमता है, थक्का ना जमना। यहाँ पर लिख देते हैं थक्का ना जमना। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में जो हुआ था, क्या होता है, जनगणना हुआ था। इसके अनुसार पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आप बताएंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखा है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, महाराष्ट्र। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। तो बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और बात की जाए सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सिक्किम सबसे, यहाँ पर दे रहे हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। वाला क्या है, राज्य है। यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश जो है क्या है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। क्या है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो यहाँ पर आप एक बात सही कर लीजिए, जो है इसमें घनत्व नहीं रहेगा। जो है सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और बात की जाए अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और सबसे ज़्यादा है जो है बिहार है, सबसे ज़्यादा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बाकी बात की जाए और बिहार, तो बिहार जो है
सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है, घनत्व यहाँ पर देखिए। और जो है अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होता है किस में होता है? मस्तिष्क में होता है, यकृत में होता है, ये दोनों में होता है, इनमें से कौन ही किस में होता है? आप लोग बताएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यकृत बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यकृत। और सबसे कम बात की जाए, सबसे कम जो है मस्तिष्क में। मस्तिष्क यहाँ पर लिख रहे हैं, मस्तिष्क में जो है सबसे कम पुनरुद्भवन होता है मस्तिष्क में। और बात की जाए यकृत में सबसे ज़्यादा होता है। यकृत में जो है सर्वाधिक पुनरुद्भवन होता है की क्षमता होती है, और यकृत में सबसे कम होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? यहाँ से बहुत मास्ट वाला क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पूछा गया प्रश्न है, या क्या पूछा गया प्रश्न था कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ का क्या नाम है? तो आप बताएंगे क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं थायराइड ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्रंथ, एंड्रियल ग्रंथ, ये सभी। तो कौन सा है आप लोग बताएंगे। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ तो पिट्यूटरी ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी ग्रंथ जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ है, अंतःस्रावी ग्रंथ है। और बात की जाए सबसे बड़ी कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे सबसे बड़ी कौन सा है। तो थायराइड जो है सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। पूछेगा आपके एग्जाम में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या, अंतःस्रावी ग्रंथ का क्या नाम है? तो आप लोग बताएंगे थायराइड ग्रंथ। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप लोग बताएंगे सबसे पुराना वेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कौन सा है? तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पर ऋग्वेद बिल्कुल सही है। ऋग्वेद जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऋग्वेद। यहाँ पर बात की जाए जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे होत्रा कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं होत्र कहते हैं, होता भी कह सकते हैं, होत्र भी कह सकते हैं। और बात की जाए सामवेद में, सामवेद को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उद्धृत या उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धृत। यहाँ पूछा गया प्रश्न है तो उसे बता दे रहे हैं उद्धृत, या उसे हम लोग उद्गाता भी कहते हैं, उद्गाता। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और बात की जाए यजुर्वेद में, यजुर्वेद पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो यजुर्वेद जो पाठ करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग बताएंगे अथर्ववेद, अथर्ववेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्ववेद। और बात की जाए अथर्ववेद, अथर्ववेद को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म। तो आप लोग इसको भी याद रखिए। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। तो जो हम बाद में बता रहे हैं उसको भी आप लोग याद रखेंगे, वो भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब, तो उसको भी आप लोग याद रखिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का? आप लोग बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1948, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। 1948 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय पूछ सकता है आपके एग्जाम में, मुख्यालय क्या है? तो आप लोग बताएंगे मुख्यालय क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय क्या है? तो जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। तो यहाँ से भी प्रश्न बना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग बताएंगे जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। इटली की राजधानी का क्या नाम है? इटली की राजधानी का क्या नाम है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ब्रुसेल्स दिया गया है, रोम दिया गया है, पेरिस दिया गया है, बर्लिन दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आप लोग बताएंगे। अगर आप लोग को उत्तर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आप लोग को क्लास समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर रोम बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं बिल्कुल विद्यार्थी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी रोम, जो कि इटली की राजधानी का नाम है। और बात की जाए ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो ब्रुसेल्स आप लोग बताएंगे ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की है। यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे बेल्जियम। तो यहाँ पर एक बार मिटा दें, उसके बाद देखिए यहाँ पर बेल्जियम।
और बात की जाए पेरिस, पेरिस की राजधानी का क्या नाम है आप लोग बताएंगे? पेरिस की राजधानी फ्रांस, जो कि फ्रांस की राजधानी क्या है तो आप लोग बताएंगे पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है तो आप लोग बताएंगे पेरिस। और बात की जाए जर्मनी, जर्मनी क्या बताएंगे? बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी। और एक और पूछे उसका बताएंगे आप लोग, यूक्रेन की राजधानी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, हो सकता है पूछ ले आपके एग्जाम में। यूक्रेन यहाँ पर लिख देंगे, आप लोग बताइए यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? तो यूक्रेन की राजधानी का नाम जो है कीव, क्या है? कीव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? जो है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यही पूछा है। तो दमन, दादर व नगर हवेली, पुडुचेरी, सिक्किम, दमन और दीव। तो आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं जो है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बताने हैं सिक्किम, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? सिक्किम जो है राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पर बात की जाए जो पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है पुडुचेरी ही है। राजधानी की बात की जाए जो है पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। तो यहाँ पर इधर है पुडुचेरी। बात की जाए दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो आप लोग बताएंगे सिलवासा। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ पर दमन और दीव की बात की जाए, दमन और दीव की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है दमन ही है। और सिक्किम की बात की जाए, सिक्किम की राजधानी क्या है? तो आप लोग बताएंगे गंगटोक। यहाँ से आप लोग की 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं। जो है सिक्किम की राजधानी क्या है? आप लोग बताएंगे गंगटोक। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा है। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? तो पुडुचेरी ही है। दमन और दीव की राजधानी क्या है? तो दमन ही है। और इसमें जो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो जो है सिक्किम जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक राज्य है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा जो ग्रह है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? तो यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आप लोग बताएंगे सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो बताएंगे शनि। जो विद्यार्थी बताए हैं ऑप्शन नंबर सी, बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी शनि बिल्कुल सही है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे शनि, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात की जाए शनि के बारे में, तो काला ग्रह, इसे हम लोग काला ग्रह भी कहते हैं। काला ग्रह या इसे को हम लोग दुष्ट ग्रह भी कहते हैं। दुष्ट ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि को जो है दुष्ट ग्रह भी कहते हैं। और बात की जाए यहाँ पर सर्वाधिक अधिकतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी जो है हमारा अधिकतम घनत्व वाला ग्रह है। क्या है? अधिकतम घनत्व वाला ग्रह। यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम घनत्व वाला ग्रह है कौन सा? तो वाला बताएंगे पृथ्वी। और सबसे कम कौन सा घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे शनि। और सबसे ज़्यादा पूछे, सबसे अधिक पूछे, सबसे अधिकतम पूछे घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे पृथ्वी। इसे पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। और बात की जाए मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह जो है सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे सबसे अधिक, यहाँ पर लिख देना है सबसे अधिक भारी ग्रह मंगल को कहते हैं। भारी ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। और बात की जाए बृहस्पति को, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और जो है सबसे अधिक द्रव्यमान इसी का होता है। सबसे अधिक द्रव्यमान जो है किस ग्रह का? तो आप लोग बताएंगे बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक द्रव्यमान है। इसको आप लोग याद रखेंगे। द्रव्यमान सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ से आप लोग को 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर पूछा गया था, क्या पूछा गया था? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। और बात की जाए सबसे ज़्यादा अधिकतम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? अधिकतम घनत्व वाला ग्रह पूछेगा, आप लोग बताएंगे क्या बताएंगे? पृथ्वी जो है अधिकतम घनत्व वाला ग्रह है। इसे हम लोग पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और बात की जाए शनि जो है सबसे कम वाला घनत्व वाला ग्रह है, काला ग्रह है, जिसे हम लोग दुष्ट ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह जो है सबसे अधिक भारी ग्रह है। और बात की जाए बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा है। द्रव्यमान में जो है सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रह कौन है? तो आप लोग बताएंगे सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। द्रव्यमान में सबसे ज़्यादा बृहस्पति है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जाता है। तो आप बताएंगे किस आधार पर लाया जाता है। भारत में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को हटाना हो तो महाभियोग लगाया जाता है जो है का प्रस्ताव किस आधार पर लाया जाता है। राजद्रोह पर, चोरी करने पर, रिश्वत लेने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है इसका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो आशा है आज का क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।